Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully you all are fine. This is Reema Faisal here. Let's start English literature class for class 5, week number 7. Here we go. Lesson number 3, Grandpa's lesson. दादा जान का सिखाया हुआ सबक. Assignment number 1. In this assignment, we shall discuss the reading of the chapter and writing. Objectives. By the end of this lesson, students, you all will be able to apply critical thinking to interact with text, identify and use formulaic expressions for greetings and routine social courtesies, pronounce and spell the long and short vowels as they occur as practice items and sentence in reading, lessons and speech. Let's start Grandpa's lesson. दादा जान का सिखाया हुआ सबक. Ali and Aisha were jumping with joy. अली और आयशा खुशी से उछल रहे थे. There was one good reason for their excitement. उनकी जो एक्साइटमेंट है पुरजोश उछलने कूदने की, वो एक बहुत अच्छी वजह ये थी कि देयर ग्रैंडपा वाज कमिंग टू विजिट देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. उनके दादा जान बहुत अरसे के बाद उनसे मिलने आ रहे थे. ही वॉज अ फार्मर, वो एक किसान थे. एंड लिव्ड इन अ विलेज, और एक गांव में रहते थे. देयर मदर वॉज बिजी कुकिंग फूड इन द किचन, उनकी वालदा किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी. सून देयर वेट वॉज ओवर, जल्दी उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ. एंड देयर स्पेशल गेस्ट अराइव्ड, और उनके ख़ास मेहमान आ गए. बोथ ग्रीटेड देयर ग्रैंडपा, दोनों ने बहुत खुशदिली से दरवाजे पे दादा जान का इस्तकबाल किया. ग्रैंडपा गेव बोथ किड्स एन अफेक्शनेट हग, दादा जान ने भी दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लिया. लंच वॉज रेडी, खाना तैयार था. तो सो द चिल्ड्रन सैट विद ग्रैंडपा, तो बच्चे दादा जान के साथ बैठ गए एट द टेबल, मेज़ पर, टू एंजॉय डिलीशियस फूड, लजीज खाने को एंजॉय करने के लिए. आफ्टर लंच, खाने के बाद, बोथ चिल्ड्रन, दोनों बच्चे, स्टार्टेड टेलिंग enthusiastically अबाउट देयर गैजेट्स, बहुत पुरजोश तरीके से अपने गैजेट्स के बारे में बताने लग गए. ग्रैंडपा, दादा जान, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा है. एंड इट हैज़ ऑल द लेटेस्ट फीचर्स, और इसके अंदर तमाम जदीद फीचर्स हैं. सैड अली, अली ने कहा, वेविंग हिज न्यू मोबाइल फ़ोन, अपना नया मोबाइल फ़ोन हिलाते हुए. आयशा शोड हिम हर न्यू लैपटॉप, आयशा ने उन्हें अपना नया लैपटॉप दिखाया. लुक ग्रैंडपा, देखिए दादा जान, नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ सच अ कॉस्टली लैपटॉप, मेरे किसी भी दोस्त के पास इतना महंगा लैपटॉप नहीं है. इट इज़ रियली कूल, ये बहुत ही अच्छा है. इज़न्ट इट, शी बोस्टेड, उसने फ़ख्रे अंदाज में कहा. येस इट इज़, हाँ ऐसा ही है बिल्कुल. सैड ग्रैंडपा स्माइलिंग, दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा. इन द इवनिंग, शाम में, आयशा वेंट शॉपिंग विद हर मदर, आयशा अपनी वालदा के साथ शॉपिंग पे चली गई. दे रिटर्न एंड सेड टू अली वेविंग हिज न्यू मोबाइल फ़ोन, वो वापस आया, उन्होंने अली से कहा जो कि अपना नया मोबाइल फ़ोन लहरा रहा था. आयशा शोड हिम हर न्यू लैपटॉप, आयशा ने उन्हें अपना नया लैपटॉप दिखाया. Aisha went shopping with her mother. They returned after an hour. Aisha ran straight into the grandpa's room. Aisha जल्दी सीधे ही अपने दादा जान के कमरे में चली गई. And showed her new dresses, और उन्हें अपने नए कपड़े दिखाए. Look how beautiful they are, देखिए कितने खूबसूरत हैं. She said delightfully, yes they are, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. He said looking at their expensive price tag, उन्होंने उनके महंगे प्राइस टैग्स को देखते हुए कहा. वो चिल्ड्रन गॉट बिजी विद देयर गैजेट्स, दोनों बच्चे अपने गैजेट्स के साथ मसरूफ़ हो गए एक बार फिर. आयशा वॉज प्लेइंग गेम्स ऑन हर लैपटॉप, आयशा गेम खेलने लगी अपने लैपटॉप में. वाइल अली वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन द मोबाइल फ़ोन, जबकि अली अपने फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें करने लग गया. एज़ ग्रैंडपा रिटर्न होम आफ्टर मगरिब प्रेयर, जैसे ही दादा जान मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद घर लौटे. ही सॉ बोथ किड्स स्टिल बिजी विद देयर गैजेट्स, उन्होंने देखा दोनों बच्चे अभी तक अपने गैजेट्स के साथ मसरूफ़ हैं. हैव यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क, क्या आप लोगों ने अपना काम कर लिया है. ही इंक्वायर्ड, उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा. नो वी विल डू इट लेटर, हम बाद में कर लेंगे.
दे रिप्लाइड इन अ केयर फ्री वे. उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया. ग्रैंडपा नोटिस्ड that his grandchildren gave too much importance to expensive things. दादा जान ने ये नोटिस किया कि उनके पोता पोती जो हैं वो महंगी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं. He wondered if they really knew what moderation meant. वो ये सोचने लग गए कि इन्हें वाकई पता होना चाहिए कि म्याना रवि किसे कहते हैं. इन द इवनिंग, शाम में, ग्रैंडपा डिसाइडेड टू टॉक टू देयर पेरेंट्स. दादा जान ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो उनके वालिदैन से बात करेंगे. माशाल्लाह, यू बोथ आर वेरी केयरिंग पेरेंट्स. तुम दोनों बहुत ही केयरिंग पेरेंट्स हो. यू हैव प्रोवाइडेड योर किड्स विद एवरी मॉडर्न थिंग. तुम लोगों ने अपने बच्चों को हर जदीद चीज़ मुहैया की है. बट आई एम वरिड, मगर मैं परेशान हूँ. दिस माइट मेक देम अ बिट शो ऑफ, कि ये उनको किसकी तरफ लेके जा रहा है, शो ऑफ की तरफ लेके जा रहा है. आई वॉन्ट देम टू बी मोडेस्ट इन देयर बिहेवियर. मैं चाहता हूँ कि वो अपने बिहेवियर में मोडेस्टी यानी कि म्याना रवि लाएं. ही सेड, यू आर राइट. फादर, आई नेवर थॉट अबाउट दिस बिफोर. मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा. सेड हिज सन, उनके बेटे ने कहा. The next day, Grandpa made a plan to teach his grandchildren the importance of moderation. अगले दिन दादा जान ने ये प्लान किया कि वो अपने पोता पोती को म्याना रवि की अहमियत सिखाएंगे. चिल्ड्रन गेट रेडी. बच्चों तैयार हो जाओ. टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ स्पेशल प्लेस. आज मैं तुम्हें एक बहुत ही ख़ास जगह पे लेके जाऊंगा. ही सैड, उन्होंने कहा. ग्रैंडपा, वेयर आर वी गोइंग? हम कहाँ जा रहे हैं? आज द चिल्ड्रन कन्फ्यूज्ड. बच्चों ने कन्फ्यूजन में पूछा. दैट इज़ अ सरप्राइज. ये एक सरप्राइज है. जस्ट गेट रेडी. जल्दी से तैयार हो जाओ. रिप्लाइड ग्रैंडपा, दादा जान ने कहा. ऑन द वे, रस्ते में, ग्रैंडपा बॉट सम गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन. ग्रैंडपा यानी कि दादा जान ने कुछ तोहफे खरीदे बच्चों के लिए. दे वर सो मैनी. वो बहुत ज़्यादा थे. बोथ वंडर्ड हु ग्रैंडपा वुड गिव देम टू. ग्रैंडपा आज द कैब ड्राइवर टू पुल अप नियर एन ऑर्फनेज. दोनों बच्चे ये इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि दादा जान ये गिफ्ट्स किसको देंगे. दादा जान ने ड्राइवर को कहा कि वो हमें करीब के ऑर्फनेज यानी कि यतीम खाने में ले चले. ग्रैंडपा टुक बोथ चिल्ड्रन इनटू द बिल्डिंग. दादा जान दोनों बच्चों को इमारत में ले गए. देयर दे सॉ मैनी चिल्ड्रन. वहाँ उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा. प्लेइंग इन द यार्ड, जो सहन में खेल रहे थे. दे वर वेयरिंग ऑर्डिनरी क्लोथ्स. वो आम से लिबास में थे. ग्रैंडपा वॉक अप टू देम एंड गेव देम द गिफ्ट्स ही बॉट. दादा जान उनकी तरफ चल के गए और उन्हें वो तोहफे दे दिए जो उन्होंने ख़रीदे थे. दे बिकेम वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हुए. ग्रैंडपा सेट ऑन अ बेंच इन द यार्ड. ग्रैंडपा यानी कि दादा जान सहन में एक बेंच पर बैठ गए. एंड आस्क्ड बोथ किड्स, और दोनों बच्चों से पूछा, कहा टू सिट नेक्स्ट टू हिम, उनके बराबर में बैठ जाएं. ग्रैंडपा, वाई डू यू लिव दे लिव हेयर. दादा जान ये यहाँ क्यों रहते हैं? आस्क्ड आयशा. आयशा ने कहा, लुकिंग एट द चिल्ड्रन विद सरप्राइज, बच्चों को हैरानी से देखते हुए. दे डोंट हैव पेरेंट्स. उनके कोई वालिदैन नहीं हैं. दे हैव नो प्लेस टू लिव इन. और उनके पास कोई रहने की भी जगह नहीं है. दिस ऑर्फनेज, ये यतीम खाना, प्रोवाइड्स दैम विद फूड, उनको खाना मुहैया करता है, क्लोथ्स मुहैया करता है, और शेल्टर और रहने की जगह देता है. रिप्लाइड ग्रैंडपा, दादा जान ने कहा. माई डियर किड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आई बॉट यू हेयर टू मेक यू रियलाइज. मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें ये एहसास हो दैट सम चिल्ड्रन आर नॉट एज मच ब्लेस्ड एज यू आर, कि कुछ बच्चों के पास वो नेमतें नहीं हैं जो तुम्हारे पास हैं. सो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो आपको हमेशा अल्लाह ताला का थैंकफुल, शुक्रगुजार होना चाहिए. फॉर यू हैव गॉट एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास तमाम चीज़ें हैं. दे कैन ओनली ड्रीम ऑफ, जो ये सिर्फ सोच सकते हैं. यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन यूर नीड्स. आपको अपनी ज़रूरत के ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए. एंड ऑल्सो थिंक ऑफ अदर्स इन नीड, और दूसरों की भी ज़रूरत में हेल्प करनी चाहिए. बोथ चिल्ड्रन वर डीपली मूव्ड बाय ग्रैंडपाज एडवाइस. दोनों बच्चे जो है दादा की नसीहत से बहुत मुतासर हुए. ग्रैंडपा वेंट टू हिज विलेज अ फ्यू डेज लेटर. दादा जान अपने गांव कुछ दिन के बाद चले गए. आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, 2-3 महीने बाद, ही केम टू विजिट दैम अगेन. वो दोबारा उनसे मिलने आए. दिस टाइम, इस वक्त, अराउंड ही नोटिस अ बिग चेंज इन हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. उन्होंने अपने पोता पोतियों में एक बड़ा तब्दीली
महसूस की. इंस्टेड ऑफ शोइंग हिम देयर एक्सपेंसिव गैजेट्स, इसके बजाय कि वो उन्हें अपनी कीमती गैजेट्स शो करें, अली एंड आयशा शोड हिम गिफ्ट्स दे हैड बॉट फॉर चिल्ड्रन विद देयर पॉकेट मनी. अली और आयशा ने उन्हें वो तोहफे दिखाए जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से लिए हैं उन बच्चों के लिए. एट वीकेंड दे वेंट विद ग्रैंडपा टू द ऑर्फनेज, और वीकेंड पे वो अपने दादा जान के साथ यतीम खाने में गए टू डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स, उन गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. दे हैड लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन, वो मियाना रवि की इम्पॉर्टेंस, अहमियत को सीख गए. एंड बीइंग मॉडेस्ट इन देयर बिहेवियर, और अपने रवैयों में भी उन्होंने मॉडेस्टी यानी कि मियाना रवि इख्तियार कर ली. नाउ स्टूडेंट्स, होमवर्क टाइम. Read the chapter 2 times, underline the difficult words and try to find out the meanings of those words. Make the title page for this chapter in your copy. Also complete a page writing from the chapter. Here is a reminder for you. Copies will be submitted for checking on Friday and check copies will be returned on Monday. Office timing will be 9 a.m. to 12 p.m. So don't forget. Thank you students for watching this video. Kindly like and share this video. Also subscribe our YouTube channel and press the bell icon for more upcoming learning videos. Till then, Allah Hafiz.